एक बार महात्मा बुद्ध को शहर के एक व्यापारी ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध जब उनके घर पहुंचते हैं तो आसपास के लोग भी उनसे मिलने आते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में से एक चोर भी आ गया और महात्मा बुद्ध को देखते ही पूछा, स्वामी जी, क्या मैं आपके पैरों को धो सकता हूँ? महात्मा बुद्ध अनुमति दे देते हैं। वह चोर उनके पैर धोने लगता है। उस चोर के नगर में बहुत चर्चा थे। उसे सब पापी दुष्ट कहते थे। जब वह चोर महात्मा बुद्ध के चरण को धो रहा था तो आए हुए लोगों ने मन ही मन सोचा कि अब भगवान उस चोर को अब एक दूर हटने को कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह चोर महात्मा बुद्ध के पैरों को धोकर वहां से चुपचाप चला गया। एक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, स्वामी जी, क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति आपका पैर धो रहा था वह चोर था, धोखेबाज था, मक्कार था? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो उसको नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन जो भी था वह बहुत ईमानदारी और प्रेम भाव से मेरे पैरों को धो रहा था। तो व्यापारी ने कहा, प्रभु, वह व्यक्ति एक चोर था। यहाँ पर उससे सभी घृणा करते हैं और मैं भी उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह इस नगर को बदनाम करता है, इसलिए सभी उसे चोर कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने वहाँ आए सभी लोगों और उस व्यापारी से एक सवाल किया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, एक साहूकार से तुमने 100 रुपए और दूसरे मित्र से 50 रुपए लिए, लेकिन साहूकार ने तुम दोनों का कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि तुम दोनों को ही साहूकारों के कर्ज चुकाने में कठिनाई हो रही थी। यह देख तीसरा व्यक्ति तुम दोनों में से किसे अच्छा कहेगा, साहूकार को या कर्ज लेने वाले उस व्यक्ति को? तो सभी ने कहा, स्वामी जी, निश्चित तौर पे उस साहूकार को ही अच्छा व्यक्ति कहा जाएगा जिसने दोनों का कर्जा माफ कर दिया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे आपने उस साहूकार को अच्छा कहा, ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति को लोग अच्छा कहते हैं जो अच्छा आचरण करता है, अच्छा कर्म करता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप सभी लोग उस चोर को घृणा करने की बजाय उसे सही राह दिखाते और सहायता करते तो शायद वो आप लोगों की तरह एक सभ्य पुरुष रहता आज। लेकिन आप सभी लोग केवल उस व्यक्ति की बुराई ही देखते हैं, कभी किसी ने उसे सही राह दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर आप सभी लोग मिलकर उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश करते, काम धाम सिखाते, तो आज उसकी बुद्धि खुल गई होती और उसका जीवन भी आप लोग की तरह सफल हो जाता। तो वहाँ पर सभी व्यक्ति ने कहा, भगवान, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे अपने पास बुला के अच्छी बातें सिखाते, काम धाम सिखाते, क्या पता रात को यहाँ रह के हमारा खून पसीने की कमाई को चुरा कर ले जाता, तो हम लोग क्या करते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या कभी तुम लोगों ने उस चोर को समझाने की कोशिश की? तो सभी लोग ने कहा, जी नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वह हमारे मोहल्ले में चोरी करता है, क्या पता वह हमारे घर भी चोरी करे, हम उसको अगर अपने घर बुलाएंगे तो। इन सब की बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल का उदाहरण देते हुए कहा, क्या आप लोगों ने अंगुलीमाल के बारे में सुना है? तो सभी लोग बोले, जी प्रभु, अंगुलीमाल और आपके बारे में कौन नहीं जानता, आपने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, यह हम सभी जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये जो चोर है तो अंगुलीमाल से ज्यादा बुरा तो नहीं है ना? तो सभी लोग वहाँ पर कहे, नहीं नहीं, ये सिर्फ चोरी करता है, लेकिन अंगुलीमाल तो लोगों के साथ चोरी भी करता था, उनसे लूटपाट भी करता था और अंत में उंगली काट कर अपने गले में माला भी बनाता था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, आप लोग अंगुलीमाल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, अगर उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है तो उस चोर का क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी की बुद्धि खुल गई। बुद्ध जी ने कहा, किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए अपनी राय मत बनाओ कि वो काम होगा या नहीं, पहले उसके लिए तुम प्रयत्न करो। इसीलिए आप सभी लोग उसे सही राह बताने की कोशिश कीजिए, उसका मन परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए, वह सही रास्ते पे जरूर चलेगा। और जब भी आप उससे मिलिए तो सिर्फ यही कहिए, भाई, जो तुम कार्य कर रहे हो वह गलत है, तुम उसे छोड़ दो। प्रतिदिन यह बात सुनकर एक दिन उसकी बुद्धि जरूर खुल जाएगी और
वह अच्छा राह अपना लेगा, क्योंकि एक ही बात को प्रतिदिन किसी व्यक्ति से कहने से कुछ न कुछ उसके मन में परिवर्तन जरूर होता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की ये सारी बातें वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को समझ में आ गई और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि उस चोर को समझाने का हम प्रयास जरूर करेंगे और उसे सही राह पर लाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें तथा हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।